रेशियो एनालिसिस का चैप्टर हम कर रहे थे। रेशियो एनालिसिस का चैप्टर हम कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन है पास्ट रिपोर्ट्स की, और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ चिकैडियाज लिमिटेड, चिकैडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2010। इनकम स्टेटमेंट गिवन है और बैलेंस शीट भी गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज, यहाँ बताया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड क्या है, calculate the same ratios for Chicadia's business. In order to gain full marks, you must show the formula of working for each calculation. देखो यहाँ से आपको एक हिंट ये मिल रहा है कि हमेशा आपको जो है फॉर्मूला भी शो करना है। जब भी आप पास्ट पेपर सॉल्व करोगे रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस, तो आपको फॉर्मूला भी शो करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो हमने दिया हुआ डिफरेंस, यहाँ हमारे पास कुछ रेशियोज हमें दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, किसके दिए हुए हैं ये सब? डकीरी। ठीक है, और आपको किसके निकालने हैं? चिकैडिया के। ठीक है, ये बोला हुआ कैलकुलेट द सेम रेशियोज फॉर चिकैडियाज बिजनेस। चिकैडिया के बिजनेस के भी सेम रेशियोज आपको बनाने हैं, निकालने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब करना क्या है, कहते हैं एक एक करके हम सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, पार्ट 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या होता है? मार्कअप या मार्जिन? मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मींस मार्जिन। ठीक है, मार्कअप कब होगा? जब मार्कअप लिखा होगा। मार्कअप के अलावा कोई भी बात लिखी हुई होगी तो आप मार्जिन ही लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा हो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो, हर सूरत में मार्जिन ही निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला शो करना चाहिए हमें। लिखा हुआ है कि फुल मार्क्स चाहिए तो फॉर्मूला भी शो करूं। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 89750 अपॉन सेल्स हैं 375000 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आ जाएगा आंसर? हाँ जी, आंसर बताओ। कैलकुलेटर हाथ में रखें प्लीज। 23.9%। पार्ट 2, अच्छा, एक डेसिमल प्लेस तक ही है ना ज्यादा आंसर। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 45,000 अपॉन सेल्स कितने की हैं? 375,000 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 12% एग्जैक्टली आ रहा है। तीसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट प्रॉफिट है हमारा 45,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल प्लस लोन, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज तो है नहीं कोई ना, तो बस ये 450,000 ही होगा।
मल्टीप्लाई बाय 100, 10%, सिंपल लगेगा। ठीक है, 3 हो गए। नंबर 4, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या फॉर्मूला होगा। नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज पहले होती है वो ऊपर आती है, जो बाद में वो नीचे। पहले रिटर्न बोला, रिटर्न मींस नेट प्रॉफिट, अपॉन क्या आएगा, टोटल एसेट्स इनटू 100। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न कितना है, नेट प्रॉफिट है 45,000, अपॉन टोटल एसेट कितने के हैं, 480,000 के, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कितना आएगा आंसर इसका, 9.37 है और 9.4% हो जाएगा, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस पे दिया हुआ है, देना है ना आंसर। अगर बताया बनाओ कि कितने डेसिमल प्लेस पे देना है, तो हमने देखा पिछले साल भी 1 डेसिमल प्लेस पर है उसका, जिसका हम कॉपी कर रहे हैं, इसका भी 1 डेसिमल प्लेस पे ही फिर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। पार्ट 5 है करंट रेशो। करंट रेशो क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स मेरे कौन कौन से, देखो ये करंट एसेट टोटल कितने के हैं, 52,000 के, 52,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज हैं 30,000, डिवाइड कर लो। 1.73:1, जो भी आंसर होगा 1:1 जरूर होगा। मतलब एक तरह से ही 2 के करीब ही है ना, इट्स ओके, गुड। फिर लिक्विड रेशो यानी कि एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो में क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। मींस करंट एसेट कितने के, 52,000 के, जैसे इन्वेंट्री फॉर 28,000 माइनस हो जाएगी, अपॉन करंट लायबिलिटीज। 0.8:1. ओके, 0.8:1। रिसीवेबल डेज, ट्रेड रिसीवेबल डेज, क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं, 22,500 के, अपॉन क्रेडिट सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स और कैश सेल अलग अलग नहीं बताई हुई, तो पूरी सेल्स को हम क्रेडिट सेल्स ही अज्यूम कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 365। 21.9. कितना है आंसर, 21.9. 21.9 डेज। 22 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल में दिए, अच्छा होल नंबर में दिए, लेकिन बोला हुआ है ना 1 डेसिमल प्लेस पे, तो ठीक है, आंसर में बोला हुआ है। क्यों, मतलब नॉर्मली हम शो करते हैं 0.9 डेज हो सकते हैं ना, आधा दिन, मतलब दिन के कुछ घंटे, मतलब
लेकिन ये कि नॉर्मली इस तरह होता है कि ये वाला रेशो अक्सर डेज में आ जाता है, मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद ट्रेड पेबल डेज। ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस। अब परचेज क्रेडिट और कैश अलग अलग नहीं है, तो पूरी परचेज को क्रेडिट ही अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ट्रेड पेबल्स कितने के हैं? 30,000 के, अपॉन क्रेडिट परचेज 281,250 मल्टीप्लाइड बाय 365, 38 पॉइंट डेज। ठीक है, पार्ट 9, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में या टाइम्स में? टाइम्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर से देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की? 285,250 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। आगे 9.5 टाइम्स। ठीक है, 9.50 टाइम्स। मतलब कितनी दफा ली है वापस? ठीक है, मतलब पूरे साल में मींस के 9.5 टाइम्स पूरा जो है होता है इन्वेंट्री रोल ओवर हो गई। अच्छा भाई, फिर आगे चलते हैं। नेम द बिजनेस विच परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2010। ओवरऑल कौन से बिजनेस ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? देखो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखते हैं, पहले कितना था? 20.2 था, और अभी हमने जो निकाला है वो कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 23 आया, ज़्यादा अच्छा हो गया। रिटर्न नेट प्रॉफिट रेशियो 10% था, 12% हो गया, ये भी इम्प्रूव हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% था, कितना हो गया अब? 10, ये भी इम्प्रूव हो गया। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स वॉज 8%, यहाँ आ रहा है 9.4% इम्प्रूव। इसका मतलब है करंट रेशियो था 1.5, इसका 1.73 इम्प्रूव। लिक्विड रेशियो 0.7 था, इसका 0.8 है, इम्प्रूव हो गया। मतलब करंट ट्रेड रिसीवेबल डेज 28 डेज थे और ये 21 डेज है। ट्रेड रिसीवेबल के डेज कम होना अच्छी बात है, जल्दी पैसे मिल रहे हैं हमें, कस्टमर हमें जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। ट्रेड पेबल डेज 35 डेज थे, इसके 38 डेज हैं। ये और अच्छी बात है कि हम कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर हमें जल्दी पे कर रहे हैं, लेकिन सप्लायर हमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि आप आराम से पे कर दो। और इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स था, यहाँ पर कितना आ रहा है? 9.5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि ये चिकेडिया का जो बिजनेस है ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू डकीरी। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कौन सा बिजनेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आंसर लिखेंगे, नाम अजीब से है, चिकेडिया बिजनेस परफॉर्म्ड बेटर देन डकीरीज बिजनेस। ठीक है, हमें सिर्फ बताना, नेम द बिजनेस, खाली नाम बताना है, 2 मार्क्स हैं, कुछ एक्सप्लेन वगैरह नहीं करना। सेकेंड पार्ट में जस्टिफाई योर आंसर टू पार्ट B1 by comparing 4 ratio which you have calculated with the same 4 ratios for Dakiri.
अब हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, कोई से भी दो रेशो उठा लो, इतने सारे कितने टोटल रेशो, 9 रेशो हमने निकाले हैं, 9 में से कोई से भी दो को कंपेयर करके हम उसको प्रूफ कर देंगे, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये सबसे पहले उठाया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो बोथ फॉर, इस तरह से बोलेंगे चिकेडिया हैज बेटर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड बेटर नेट प्रॉफिट रेशो एज कंपेयर टू डेकेरी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे, दिस मीन्स दैट दे आर अर्निंग मोर अमाउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह, इस तरह से बात कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और हमारे पास रीजन ये हो सकता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि Chicadia's business is giving a higher return on capital employed, which is very good for the investors because the more amount of return is earned on the same amount of capital। जितना कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है इन Chicadia's business। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल डेज के बारे में बात कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स आर पेइंग अर्लियर as compared to the Kiri's business. However, the suppliers are giving more time to pay off. Therefore, the liquidity crisis may not arise। ठीक है, इसकी वजह से लिक्विडिटी भी हमारी खराब नहीं होगी क्योंकि हमारे कस्टमर जल्दी पे कर रहे हैं और सप्लायर हमें टाइम दे रहे हैं, तो हमारा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आने का चांसेस इतने नहीं होंगे। ठीक है, दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। इसका आराम से अभी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आंसर्स, और पीछे मार्किंग स्कीम से भी अपने आंसर को कंपेयर करें और चेक करें, कोई मिस्टेक है कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें। कौन से ईयर का पेपर था? फॉर्मूला बेटा एग्जाम में नहीं मिलेंगे आपको, फॉर्मूला याद होने चाहिए। यस खिजर, आप क्या कह रही हैं? कौन से ईयर का पेपर है बेटा ये है पास्ट पेपर्स में से जून 2010 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू टू बिजनेसेस, one of which manufactures computers while the other is a food wholesaler. All sales and purchases are on credit। ठीक है, state and explain which business is the computer manufacturer and which is the food wholesaler। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, देखते हुए अपने यू हैव टू गेस कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जो फूड होलसेलर है और कौन सा बिजनेस जो है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। कैसे बताएंगे हम? ये देखो, ये सिर्फ बिजनेस के या तो रेशोज देख लो या फिर ये देखो जो चीजें बताई हुई हैं, इन्वेंट्री देख लो उनकी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन। अगर हम ये देखें क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सारी चीजें, कौन सा फूड होलसेलर होगा और कौन सा हमारा बिजनेस एक्स क्या होगा? फूड होलसेलर। मतलब कैसे आपने ये गैस किया? हाउ? सही है। देखो एक और बात ये भी है कि होलसेलर है, होलसेलर अपने कस्टमर्स को क्या देता है? क्रेडिट देता है। तो आप जरा ये देखोगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या है? 40 डेज, और उसका क्या है? 3 डेज। तो एक बात है, कंप्यूटर कोई किसी को बेचता है तो वो क्रेडिट पर थोड़ी देता है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। तो एक ये भी हो सकती है बात, डिफरेंट चीजें। और इसके अलावा क्या कहते हैं ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वी हैव टू लुक, और कोई चीज सोचनी पड़ेगी हमें। अगर हम ये देखें, ठीक है ना, क्या कह रहे थे हम, डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तो इसमें जो है कहते हैं बिजनेस एक्स जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? बिजनेस एक्स का 54% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है और नेट प्रॉफिट रेशियो इज 18%। तो बिजनेस वाई में अगर देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 30%, नेट प्रॉफिट तो 6%। तो ये बात तो फैक्ट है कि जो फूड होलसेलर होता है, फूड होलसेलर जो आटे दाल चीनी वगैरह बेचते हैं, उनके तो रेट फिक्स्ड होते हैं, आप महंगा थोड़ी बेच सकते हो। ठीक है ना, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन सेल बहुत ज्यादा होती है। बार बार रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब आपका जो है ना टर्नओवर काफी ज्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी काफी ज्यादा होनी चाहिए। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी ज्यादा है, 1050 के बार बार बिकता है, रीसेलिंग बहुत होती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो इस वजह से एक ये मेन रीजन है
कितना स्टेट एंड एक्सप्लेन विच बिजनेस इज अ फूड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर विच इज अ फूड होलसेलर। एक रीजन भी काफी है, ठीक है, दिस इज अ गुड रीजन के मार्जिन जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है फूड होलसेलर का। एक और रीजन क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली सेल ऑन क्रेडिट सो हैव अ लेंथी कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड इनका ज्यादा है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है। ये भी एक बात है, जो कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चर खुद कर रही है वो भी तो अपने कस्टमर्स को देते हैं होलसेल पर, होलसेलर को देते हैं उधार पे, फिर होलसेलर कस्टमर का रिटेलर को देते हैं उधार पे, तो मतलब मैन्युफैक्चरर का तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर का जो क्रेडिट पीरियड है वो और ज्यादा हो जाएगा। एक और रीजन हो सकता है, होलसेलर्स लाइक वाई नॉर्मली बाय ऑन क्रेडिट सो ट्रेड पेबल्स मे बी क्वाइट हाई फॉर देम। जो होलसेलर होते हैं वो खुद भी उधार पे लेते हैं कंपनी से, जो होलसेलर होते हैं वो खुद भी पीछे से उधार पे लेते हैं, तो इसीलिए उनका खुद का जो है ट्रेड पेबल ज़्यादा होते हैं उनके, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए देखो करंट रेशियो उनका क्या हो रहा है, करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। और एज मैन्युफैक्चरर नीड हायर कैपिटल, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो मैन्युफैक्चरर होता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, उसको प्लांट और मशीनरी लगाने होते हैं बड़े बड़े, तो उसकी एक कॉस्ट जो ज़्यादा होती है, इसको लोन लेना पड़ेगा, इस वजह से लोन भी इसीलिए इसने लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट, प्रिपेयर एज फुली एज द गिवन इन्फॉर्मेशन अलाउज इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ बिजनेसेस। हमें रेशियोज को यूज करते हुए इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा भाई, हमें रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, हमें रेवेन्यू बताया हुआ नहीं है उन्होंने, लेकिन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर क्या अप्लाई होता है, मार्कअप या मार्जिन, मार्कअप। अच्छा, अब रूल ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय मार्कअप इजिकल्स टू क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्कअप कर दूं तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। और सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन करूं तो क्या आएगा, तब भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है कि रूल ये है कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पर मार्कअप भी अप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर मार्जिन अप्लाई नहीं हो सकता। मार्जिन को मार्क करना पड़ेगा। हाँ, अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऊपर रेशियो कौन सा दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वी कैन नॉट अप्लाई। हमें क्या करना पड़ेगा, मार्कअप टू मार्जिन कन्वर्जन करनी पड़ेगी, मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन, मार्जिन दिया हुआ है ना हमें, मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन। मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन कैसे होगी, मार्जिन अपॉन मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। दूसरा क्या है, अच्छा इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, मार्कअप आ जाएगा, अगर कभी मार्कअप टू मार्जिन कन्वर्जन करनी हो तो मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। अब मेरे पास मार्जिन कितना है, उसका पहले वाले का 54% है ना, 54 अपॉन 100 माइनस 54 इंटू 100 कितना परसेंट आ रहा है, हाँ बड़ा आएगा, 100 से ऊपर आएगा आंसर, 117.39%, ठीक है ना। अब हम इसको अप्लाई कर लेंगे, क्या निकालना है मुझे, बिजनेस एक्स का रेवेन्यू निकालना। एक काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें पता है मुझे वो लिखते जाता हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है बिजनेस एक्स की, 248,400, आप लोग बुक में ही सॉल्व कर लो, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, और दूसरे की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 1050,000,
अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे अब ये जो निकला है, ये जो आंसर निकला है मेरा, ये क्या निकला है मेरा? मार्कअप। अब मैं क्या करूंगा, मार्कअप को मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्कअप इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की हैं? 248,400 मल्टीप्लाइड बाय 117.39%। राउंड ऑफ ही कर लेना। देखो जो आंसर कैलकुलेटर का आंसर आ रहा है ना, पूरा ही लगा दो ताकि राउंड ऑफ का एरर ना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 291,600। ये आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको यहाँ लिख देंगे 291,600। अच्छा, जब हम वो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट तो क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मुझे रेवेन्यू निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर दूंगा। देखो जरा यहाँ पर गौर से, अगर मैं ये करूँ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू क्या आता है? इसको वहाँ भेज देंगे तो क्या होगा? सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आया 291,600, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 248,400, तो रेवेन्यू आ जाएगा। कितना आएगा रेवेन्यू? $540,000। 540,000। ये हो गया हमारा 540,000 रेवेन्यू। ठीक है, बस ये एक इम्पॉर्टेंट मुश्किल चीज़ थी, बाकी आराम से हो जाएगा ये। अब लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे? एक्सपेंसेस तो हमें पता नहीं है। अब नेट प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट रेशो कितना है? 18% है। अब क्या करेंगे? देखो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशो 18% होने का क्या मतलब है कि जो मेरी सेल्स हैं, सेल्स का 18% नेट प्रॉफिट है। और सेल्स कितने की आई है मेरी? 540,000, इसका 18% नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 540,000 का 97,200। 97,200, वेरी गुड। अब 97,200 यहाँ लगा देंगे। तो अब जो डिफरेंस होगा वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। 97,600 और 97,200 और 291,600 का डिफरेंस एक्सपेंसेस हो जाएंगे। One nine double four double zero। 19,4400 ये ठीक है। Yes। बिजनेस एक्स का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोगों को ये बिजनेस वाई के लिए कंप्लीट करना है। बिजनेस वाई के लिए करना है। अब ये सब क्या कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? पहले तो मार्जिन को मार्कअप को मार्जिन में सॉरी क्या दिया हुआ? मार्जिन दिया हुआ है ना, मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करके आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट के जरिए आप रेवेन्यू निकालोगे, फिर रेवेन्यू के जरिए नेट प्रॉफिट और फिर एक्सपेंसेस। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इसको जल्दी से करके बताओ मुझे। कर लेते हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है। अच्छा, अब ये मुझे वैल्यूज बता दें, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो। रेवेन्यू कितना आ रहा है? 1500,000,000। फिर ये आ जाएगा 450,000,000। एक्सपेंसेस कितने हैं? 360,000 या नहीं, 90,000 प्रॉफिट आ जाएगा। मैं तो फिर वैल्यू राउंड ऑफ नहीं की, लेकिन 90 प्रॉफिट आ रहा है। हाँ सही है, वैल्यूज राउंड ऑफ करके ले लो। अच्छा, फिर आते हैं अब नीचे जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख दो। क्या क्या गिवन है? क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 38,000 और 48,000। 48,000। अच्छा, और क्या बताया हुआ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30 और 14। इसके बाद आपको बताया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन 1,000 और 50,000।
50,000। अच्छा, इसके बाद है क्या, बस ये सारी चीज़ें बताएं, पता थी हमें, ठीक है। और अब निकालना क्या 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 निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम जो रेशियोज दिए हुए हैं इनको यूज़ करते हुए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के जरिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन सेल्स इनटू 365 इज इक्वल्स टू, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का आंसर पता है मुझे, क्या है, 40। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का आंसर 40 है ना, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, सेल्स हैं लेकिन 540,000 मल्टीप्लाइड बाय 365। अच्छा 365 ही लिया हुआ है या कुछ बोला हुआ है इसमें? अच्छा इन्होंने बोला हुआ 360 डेज लेना है, 365 नहीं लेना है, पर बोला हुआ है, देखो अज्यूम कर लो कि साल में 360 डेज हैं, ताकि राउंडिंग ऑफ के लिए ही बताया हुआ, ताकि आंसर राउंड ऑफ आए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 540,000 ऑन 360, क्या है आंसर, 60,000 ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, ठीक है। ऊपर लिख देंगे 60,000। अच्छा, अब दूसरी बात, ये करंट रेशियो पता है हमें, करंट रेशियो क्या है, 1.6:1। अब मेरे करंट एसेट्स का टोटल क्या आ रहा है, 38 प्लस 60 प्लस 30, 128,000 आई थिंक करंट एसेट्स का टोटल है, सही है। करंट एसेट का टोटल है 128,000। अब फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स हैं 128,000, करंट लायबिलिटीज नहीं पता हमें, इज इक्वल्स टू क्या है, 1.6। आंसर आ रहा है 1.6 आ रहा है ना, करंट रेशियो इज 1.6:1, मतलब 1.6 आंसर आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वहाँ भेजेंगे, 1.6 को नीचे ले आएंगे, 128,000 अपॉन 1.6 इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज 80,000 करंट। ये अब ये करंट लायबिलिटीज जो है, एक ही करंट लायबिलिटी है हमारे पास, तो ये ट्रेड पेबल्स की वैल्यू हो गई एक तरह से। नहीं, ट्रेड पेबल के डेज नहीं पता ना हमें, पता है ट्रेड पेबल के डेज नहीं पता ना, सही है। इस तरह से आ गए करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब क्या कहते हैं, कुछ और बताया हुआ, नॉन करंट एसेट टर्नओवर बताया हुआ, क्या बताया हुआ हमें, रेशियोज जो दिए हुए हैं, एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट हमारा आया था, नेट प्रॉफिट कितना आया था, नेट प्रॉफिट था 97,200, 97,200 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले वाले का गिवन है 5.4%, इज इक्वल्स टू 5.4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉन करंट एसेट जो है ना, बैलेंसिंग फिगर से आएगी, 97,200 इंटू 100 अपॉन 5.4, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी आ गई, 1800,000 कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल प्लस लोन। अब इसमें आ जाएगा, कैपिटल भी आ जाएगा, लोन हमारा 1,000 है, तो लो कैपिटल कितना हो गया, इट्स 800,000, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड है 1800,
ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मेट थोड़ा सा पुराना है। ये पुराने फॉर्मेट में क्या होता था कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता था यहाँ पर और ये नेट एसेट्स के बराबर होता था। नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे? ये नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये नेट एसेट आते थे पहले, ठीक है ना। तो ये नेट एसेट किसके बराबर होते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड के। ये 1800 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर के जरिए भी 1800,000। अब ये मैंने ऐसे ही लिख, देखो ये दोनों बराबर होती थी वैल्यूज। ये 1800 है तो ऊपर वाला भी क्या आ जाएगा? 1800। अब बैकवर्ड वर्किंग करेंगे। बैकवर्ड वर्किंग करके मैं एसेट्स निकालूंगा, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ये 1800 बन रहा है। अब यहाँ पर क्या वैल्यू डालूं? देखो नॉन करंट एसेट नहीं पता है मुझे, प्लस करंट एसेट कितने हैं? 128,000 माइनस करंट लायबिलिटीज 80,000 इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए? 1800,000। अब इधर इधर वाली जमा उसको उधर ले जाएंगे ना। क्या होगा? 1800, ये 128 माइनस 80 कर लेंगे तो कितना? 48 बचा। वहां जाके 48 माइनस हो जाएगा वहां जाके ना। 1800 माइनस 48 1752 हो जाएगा 1752,000। एग्जैक्टली इसी तरह से वो भी करना है दूसरे का भी, बिजनेस वाई का। ठीक है बच्चों, तो अब ये दूसरा जो है आप लोग खुद से करेंगे। अच्छा भाई इसके आंसर्स आ गए। अच्छा अब इसके आंसर्स आ गए हमारे पास। क्या क्या है? 48,000 है। ट्रेड रिसीवेबल्स का आंसर आया 12,500 को टोटल करेंगे 74,500। अच्छा कैपिटल ट्रेड पेबल्स की वैल्यू आ रही है 149,000। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हमने बिजनेस एक्स के लिए किया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो आ रहा है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 750,000। 750,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 700,000। और ये टोटल एसेट्स नेट एसेट्स हो जाएंगे 750,000। बैकवर्ड वर्किंग करेंगे तो नॉन करंट एसेट्स की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी 824,500। अच्छा टोटल एसेट्स भी लिखने थे यहाँ पर हमें। टोटल एसेट्स की वैल्यू एक स्पेस खाली रह गई है। टोटल एसेट्स ठीक है, बस हमने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।